हाय दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है हमारी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस सेंटेंस की रिगार्डिंग हो रही है। आई होप आप सभी अच्छे हों और आप सभी ने हमारे पिछले सेशन प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिस अप्रॉक्सीमेट जितने हमारे 6 सेशन हो चुके हैं उनको आपने देखा हो। अगर आप नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियो पर जाएं और उन्हें ज़रूर वॉच करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियोस जो हमारे प्रैक्टिस 7 है। ओके, नेक्स्ट हमारा वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल केला एजुकेशन बाय ललित गौर। ओके, चलिए फर्स्ट सेंटेंस हमने यहाँ पर आपको गिवन दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, अभी जस्ट आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, पेन और रफ लेकर आप इनको पहले बनाइए सेल्फ, और फिर उनको आप अपने आंसर को मैच कीजिए। आई होप आप सभी ने बना लिए होंगे। सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना है, कॉन्वर्सेशन करना है आपको। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस मैं सेंटेंस बनाता हूँ, क्या बनेगा इसका? आई मेक सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस नहीं बनाता हूँ, आई डोंट मेक सेंटेंसेस। क्या मैं सेंटेंसेस बनाता हूँ? डू आई मेक सेंटेंसेस। क्या मैं सेंटेंसेस नहीं बनाता हूँ? डोंट आई मेक सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस कैसे बनाता हूँ? हाउ डू आई मेक सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस कब बनाता हूँ? व्हेन डू आई मेक सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस क्यों बनाता हूँ? व्हाई डू आई मेक सेंटेंसेस। चलिए सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले बनाइए, फिर उसके बाद मैच कीजिए। अगर आप नहीं बना रहे तो सिर्फ आपको ये करना है, वीडियो बगल से आपका मोबाइल होगा, मोबाइल में आपको उसे रिकॉर्डिंग करना है। रिकॉर्डिंग करने के बाद जब आप वीडियो प्ले करें तो आपको उसको ईयरफोन लगाकर आपको अपने सेंटेंस के आंसर मैच करने होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। आई एम मेकिंग सेंटेंसेस। ओके, मैं सेंटेंस बना रहा हूँ। आई एम मेकिंग सेंटेंसेस। मैं सेंटेंस नहीं बना रहा हूँ। आई एम नॉट मेकिंग सेंटेंस। क्या मैं सेंटेंस बना रहा हूँ? एम आई मेकिंग सेंटेंसेस। क्या मैं सेंटेंस नहीं बना रहा हूँ? एम आई नॉट मेकिंग सेंटेंसेस, या फिर आई एम मेकिंग सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस कैसे बना रहा हूँ? हाउ एम आई मेकिंग सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस कब बना रहा हूँ? व्हेन एम आई मेकिंग सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस क्यों बना रहा हूँ? व्हाई एम आई मेकिंग सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेम प्रोसेस, वीडियो को पॉज कीजिए, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए आंसर को और उन्हें मैच कीजिए। आई होप। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई हैव मेड सेंटेंसेस। मैंने सेंटेंसेस नहीं बनाए। आई हैव नॉट मेड सेंटेंसेस। क्या मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं? हैव आई मेड सेंटेंसेस। क्या मैंने सेंटेंस नहीं बनाए हैं? हैवंट आई मेड सेंटेंसेस। मैंने सेंटेंस कैसे बनाए? हाउ हैव आई मेड सेंटेंसेस। मैंने सेंटेंसेस कब बनाए हैं? व्हेन हैव आई मेड सेंटेंसेस। मैंने सेंटेंसेस क्यों बनाए? व्हाई हैव आई मेड सेंटेंसेस। सेम प्रोसेस, आप फिर से वही प्रोसेस करेंगे। मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए आंसर और उनको ईयरफोन लगा कर अपने आंसर मैच कीजिए। मैं 10 सालों से सेंटेंसेस बना रहा हूं। आई हैव बीन मेकिंग सेंटेंसेस फॉर 10 ईयर्स। आई हैव बीन मेकिंग सेंटेंसेस फॉर 10 ईयर्स। मैं 10 सालों से सेंटेंसेस नहीं बना रहा हूं। आई हैव नॉट बीन मेकिंग सेंटेंसेस फॉर 10 ईयर्स। क्या मैं 10 सालों से सेंटेंसेस बना रहा हूं? हैव आई मेकिंग सेंटेंसेस फॉर 10 ईयर्स। क्या मैं 10 सालों से सेंटेंसेस नहीं बना रहा हूं? हैवंट आई बीन मेकिंग सेंटेंसेस फॉर 10 ईयर्स। मैं 10 सालों से सेंटेंसेस बना रहा हूं। हाउ हैव आई बीन मेकिंग सेंटेंसेस फॉर 10 ईयर्स। मैं 10 सालों से सेंटेंस क्यों बना रहा हूं? Why have I been making sentences for 10 years? ओके, नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट। इसको भी आप वीडियो पॉज कीजिए, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए और आपको सेम प्रोसेस टेंस में तो यही करना है। पर डे आपको बार बार बोलना ना पड़े तो आप ऐसा कीजिए, आप इसे मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए और आंसर को और ईयरफोन लगाकर अपने आंसर मैच कीजिए। मैंने सेंटेंस बनाए, आई मेड सेंटेंसेस। मैंने सेंटेंस नहीं बनाए, आई डिडंट मेड सेंटेंसेस। मेक सेंटेंसेस हो जाएगा, यहाँ पर मेड नहीं होगा। ओके, इस बात का याद रखें। आई डिडंट मेक सेंटेंसेस। क्या मैंने सेंटेंसेस बनाए? डिड आई मेक सेंटेंसेस। क्या मैंने सेंटेंस नहीं बनाए? डिडंट आई मेक सेंटेंसेस। मैंने सेंटेंसेस कैसे बनाए? हाउ डिड आई मेक सेंटेंसेस। मैंने सेंटेंसेस कब बनाए? व्हेन डिड आई मेक सेंटेंसेस। मैंने सेंटेंसेस क्यों बनाए? व्हाई डिड आई मेक सेंटेंसेस। व्हाई डिड आई मेक सेंटेंसेस। नेक्स्ट, मैं सेंटेंस बना रहा था। मैं सेंटेंसेस बना रहा था। आई वर मेकिंग सेंटेंसेस। आई वर मेकिंग सेंटेंसेस। मैं सेंटेंस नहीं बना रहा था। आई वर नॉट मेकिंग सेंटेंसेस। क्या मैं सेंटेंस बना रहा था? वर आई मेकिंग सेंटेंसेस। क्या मैं सेंटेंस नहीं बना रहा था? वरंट
आई मेकिंग सेंटेंसेस, मैं सेंटेंसेस कैसे बना रहा था, हाउ वर आई मेकिंग सेंटेंसेस, मैं सेंटेंसेस कब बना रहा था, when were I making sentences, मैं सेंटेंसेस क्यों बना रहा था, why were I making sentences। नेक्स्ट सेम प्रोसेस, मैं सेंटेंसेस बना चुका था, आई हैड मेड सेंटेंसेस, मैंने सेंटेंसेस नहीं बनाए थे, आई हैड नॉट मेड सेंटेंसेस, क्या मैंने सेंटेंसेस बनाए थे, हैड आई मेड सेंटेंसेस, क्या मैंने सेंटेंसेस नहीं बनाए थे, हैडंट आई मेड सेंटेंसेस, मैंने सेंटेंसेस कैसे बनाए थे, हाउ हैड आई मेड सेंटेंसेस, मैंने सेंटेंस कब बनाए थे, व्हेन हैड आई मेड सेंटेंसेस, मैंने सेंटेंसेस क्यों बनाए थे, व्हाई हैड आई मेड सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेम प्रोसेस, मैं 10 सालों से सेंटेंस बना रहा था, क्या बनेगा, आई हैड बीन मेकिंग सेंटेंसेस फॉर 10 ईयर्स, आई हैड बीन मेकिंग सेंटेंसेस फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 सालों से सेंटेंस नहीं बना रहा था, आई हैड नॉट बीन मेकिंग सेंटेंसेस फॉर 10 ईयर्स, क्या मैं 10 सालों से सेंटेंस बना रहा था, हैड आई बीन मेकिंग सेंटेंसेस फॉर 10 ईयर्स, क्या मैं 10 सालों से सेंटेंस नहीं बना रहा था, हैडंट आई बीन मेकिंग सेंटेंसेस फॉर 10 ईयर्स, क्या मैं 10 सालों से सेंटेंसेस कैसे बना रहा था, हाउ हैड आई बीन मेकिंग सेंटेंसेस फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 सालों से सेंटेंसेस क्यों बना रहा था, व्हाई हैड आई बीन मेकिंग सेंटेंसेस फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, आज हमने इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट को ऐड किया हुआ है, यानी कि फ्यूचर के जो हमारे टेंस थे वो हमने इसमें ऐड किए हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपका फॉर्मूला रेड में आपको यहाँ पर ऊपर की साइड अबव में आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैंने फॉर्मूले यहाँ पर इसी में साथ में ही अटैच किए हुए हैं, तो आई होप आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। चलिए मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा, आई विल मेक सेंटेंसेस, मैं सेंटेंसेस नहीं बनाऊंगा, आई वॉन्ट मेक सेंटेंसेस, क्या मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा, विल आई मेक सेंटेंसेस, क्या मैं सेंटेंसेस नहीं बनाऊंगा, वॉन्ट आई मेक सेंटेंसेस, मैं सेंटेंसेस कैसे बनाऊंगा, हाउ विल आई मेक सेंटेंसेस, मैं सेंटेंसेस कब बनाऊंगा, व्हेन विल आई मेक सेंटेंसेस, मैं सेंटेंसेस क्यों बनाऊंगा, व्हाई विल आई मेक सेंटेंसेस। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसमें रहा होगा, रहे होंगे, जिसमें विल भी हमारा ओवर में आईएनजी लगता है, तो आपको इसे स्टॉप करना है वीडियो को, इन सेंटेंस को बनाना है और फिर मैच करना है। मैं सेंटेंस बना रहा हूँगा, आई विल बी मेकिंग सेंटेंसेस, मैं सेंटेंस नहीं बना रहा हूँगा, आई वॉन्ट बी मेकिंग सेंटेंसेस, क्या मैं सेंटेंस बना रहा हूँगा, विल आई बी मेकिंग सेंटेंसेस, क्या मैं सेंटेंस नहीं बना रहा हूँगा, वॉन्ट आई बी मेकिंग सेंटेंसेस, मैं सेंटेंसेस कैसे बना रहा हूँगा, हाउ विल आई बी मेकिंग सेंटेंसेस, मैं सेंटेंसेस कब बना रहा हूँगा, व्हेन विल आई बी मेकिंग सेंटेंसेस, मैं सेंटेंसेस क्यों बना रहा हूँगा, why will I be making sentences, why will I be making sentences। फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें चुका होगा, चुकी होगी या ये होंगे। ओके नेक्स्ट मैं सेंटेंस बना चुका हूँगा, क्या बनेगा, आई विल हैव मेड सेंटेंसेस, मैं सेंटेंस नहीं बनाया, मैंने सेंटेंसेस नहीं बनाए होंगे, मैंने सेंटेंसेस नहीं बनाए होंगे, आई वॉन्ट हैव मेड सेंटेंसेस। अब जब कोई टीचर आपसे होमवर्क देता है सेंटेंस बनाने के लिए, तो कहते हैं ना, तुमने सेंटेंसेस नहीं बनाए होंगे, मुझे पता है तुमने सेंटेंसेस नहीं बनाए होंगे, यू विल नॉट हैव मेड सेंटेंसेस, यू विल नॉट हैव मेड सेंटेंसेस, या फिर मैंने सेंटेंसेस नहीं बनाए होंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आई विल नॉट हैव मेड सेंटेंसेस, क्या मैंने सेंटेंसेस बनाए होंगे, विल आई हैव मेड सेंटेंसेस, क्या मैंने सेंटेंसेस नहीं बनाए होंगे, वॉन्ट आई हैव मेड सेंटेंसेस, मैंने सेंटेंसेस कैसे बनाए होंगे, हाउ विल आई हैव मेड सेंटेंसेस, तुम्हें पता है मैंने सेंटेंसेस कैसे बनाए होंगे, हाउ विल आई मेड सेंटेंसेस, मैंने सेंटेंसेस कब बनाए होंगे, व्हेन विल आई मेड सेंटेंसेस, मैंने सेंटेंसेस कब बनाए होंगे, व्हेन विल आई हैव मेड सेंटेंसेस, मैंने सेंटेंसेस क्यों बनाए होंगे, व्हाई विल आई हैव मेड सेंटेंसेस, मैंने सेंटेंसेस क्यों बनाए होंगे, व्हाई विल आई हैव मेड सेंटेंसेस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें रहा होगा, रही होंगे और आपका समय दिया होगा। मैं 10 साल से सेंटेंस बना रहा हूँ, सेम प्रोसेस है, आपको स्टॉप करना है, मोबाइल में अपनी वॉइस के रिकॉर्डिंग इनको स्पीड में बोलना है और फिर उन्हें ईयरफोन लगाकर आपको उनसे मैच करना है आंसर को। मैं 10 साल से सेंटेंस बना रहा हूँ, आई विल हैव बीन मेकिंग सेंटेंसेस फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल से सेंटेंस नहीं बना रहा हूँ, आई विल नॉट हैव बीन मेकिंग सेंटेंसेस फॉर 10 ईयर्स, क्या मैं 10 साल से सेंटेंस बना रहा हूँ, विल आई हैव बीन मेकिंग सेंटेंस फॉर 10 ईयर्स, क्या मैं 10 सालों से सेंटेंस नहीं बना रहा हूँ, वॉन्ट आई हैव बीन मेकिंग सेंटेंस फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 सालों से सेंटेंसेस क्यों बना रहा हूँ, हाउ विल आई हैव बीन मेकिंग सेंटेंसेस फॉर 10 ईयर्स। ओके, ये हो गए हमारे सभी टेंस। ओके, अब चलते हैं हम मॉडल पर। आई होप आप सभी को टेंसेस हो गए होंगे। आपको टेंसेस का पर डे इस प्रकार ही प्रैक्टिस करना है। आपको सबसे पहले उस वीडियो को पॉज कीजिए,
और अपने जो सेंटेंसेस गिवन है आपके सामने स्क्रीन पर, उनको पहले या तो कॉपी में आप पेन के साथ उसे नोट कीजिए लिखकर, और फिर उन्हें मैच कीजिए, या फिर अगर उसमें वो भी नहीं करना चाहते तो आप अपना मोबाइल लीजिए और मोबाइल में रिकॉर्डिंग निकाल कर आप उन्हें पढ़ते जाइए और उनको इंग्लिश में बोलते जाइए, और इंग्लिश में बोलने के बाद अपने आंसर को मैच कर लीजिए। ईयरफोन लगाकर आप उन्हें मैच कर सकते हो। रवि मेरी प्रॉब्लम समझ सकता है। रवि कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। रवि मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकता है। रवि कांट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। क्या रवि मेरी प्रॉब्लम समझ सकता है? रवि कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। क्या रवि मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकता है? रवि कांट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। क्या रवि, सॉरी कैन आगे आएगा, सॉरी कांट रवि अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। यहाँ पर जो मिस्टेक है हमारा थर्ड वाले सेंटेंसेस में, यहाँ पर हमारे हेल्पिंग वर्ब जो है कहाँ पर आएगी? सब्जेक्ट से पहले आएगी। इसका सेंटेंस क्या बनेगा? कैन रवि अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। ओके, रवि मेरी प्रॉब्लम क्यों समझ सकता है? वाई कैन रवि अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। रवि मेरी प्रॉब्लम क्यों समझ सकता है? वाई कैन रवि अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। रवि मेरी प्रॉब्लम कैसे समझ सकता है? हाउ कैन रवि अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। रवि मेरी प्रॉब्लम कैसे समझ सकता है? वो तो पागल लड़का है। ओके, कभी कभी ऐसा होता है ना, एक दूसरे से बात करते हैं, वो तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता है, वो मेरी प्रॉब्लम कैसे समझ सकता है? वो इस क्षेत्र में, इस फील्ड में काम नहीं करता, वो मेरी प्रॉब्लम क्यों समझ सकता है, कैसे समझ सकता है? तो व्हेन कैन आई रवि अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें चेंज करके बना सकते हैं, और नहीं तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। रवि मेरी प्रॉब्लम समझ सकता था। रवि कुड अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। रवि मेरी प्रॉब्लम समझ सकता था। रवि मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सका। नहीं समझ सकता था या समझ सका या समझ पाया। ओके, तीनों सेंस इसमें निकलते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। रवि मेरी प्रॉब्लम समझ पाया, रवि मेरी प्रॉब्लम समझ सका, रवि मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकता था। तो रवि कुडंट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। क्या रवि मेरी प्रॉब्लम समझ पाया? कुड रवि अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। क्या रवि मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सका? कुडंट रवि अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। क्या रवि मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सका? कुडंट रवि अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। रवि मेरी प्रॉब्लम क्यों समझ पाया? रवि मेरी प्रॉब्लम क्यों समझ पाया? वाई कुड रवि अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। वाई कुड रवि अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। रवि मेरी प्रॉब्लम कैसे समझ पाया? हाउ कुड रवि अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। विल बी एबल टू, जिसमें सकूंगा पाएगा। रवि मेरी प्रॉब्लम समझ सकेगा या समझ पाएगा? रवि मेरी प्रॉब्लम समझ पाएगा। रवि विल बी एबल टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। रवि विल बी एबल टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। रवि मेरी प्रॉब्लम समझ पाएगा। रवि मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ पाएगा। रवि मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ पाएगा। रवि वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। रवि वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। क्या रवि मेरी प्रॉब्लम समझ पाएगा? विल रवि बी एबल टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। विल रवि बी एबल टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। क्या रवि मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकेगा? वॉन्ट रवि बी एबल टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। रवि मेरी प्रॉब्लम क्यों समझ पाएगा? रवि मेरी प्रॉब्लम क्यों समझ सकेगा या फिर क्यों समझ पाएगा? तो इसका क्या होगा? वाई विल रवि बी एबल टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। अगर आपके साथ एक साथ सेंटेंस नहीं आ रहा बोलना, तो आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके बोल सकते हैं, जैसे वाई विल रवि बी एबल टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। फिर इसको धीरे धीरे स्पीड में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। वाई विल रवि बी एबल टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। रवि मेरी प्रॉब्लम कैसे समझ पाएगा? हाउ विल रवि बी एबल टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। हाउ कैसा हो जाएगा? कैसे, यहां पर हमारा मिस्टेक है। यहां पर क्या आएगा? हमारा हाउ आएगा। ओके, HOW, हाउ विल रवि बी एबल टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। शुड, रवि को मेरी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। शुड का और आउट टू का हमने बताया था। आउट टू हम मोरल के सेंस में लगाते हैं, जब किसी को अच्छी सलाह दी जाती है वहां पर आउट टू का प्रयोग करते हैं। रवि को मेरी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। रवि शुड अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। रवि शुड अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। रवि को मेरी प्रॉब्लम नहीं समझनी चाहिए। रवि शुडंट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। रवि को मेरी प्रॉब्लम क्या रवि को मेरी प्रॉब्लम समझनी चाहिए? शुड रवि अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। क्या रवि को मेरी प्रॉब्लम नहीं समझनी चाहिए? शुडंट रवि अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम।
रवि को मेरी प्रॉब्लम क्यों समझनी चाहिए? वाई शुड रवि अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम? रवि को मेरी प्रॉब्लम कैसे समझनी चाहिए? हाउ शुड रवि अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम? यहाँ पर भी वैन है तो इसको भी हाउ करना होगा। ओके, यहाँ पर वैन के प्लेस पर क्या आएगा? हाउ। नेक्स्ट, मस्ट, ही चाहिए, अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए। रवि को मेरी प्रॉब्लम जरूर समझनी चाहिए। रवि को मेरी प्रॉब्लम जरूर समझनी चाहिए। रवि शुड अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। शुड की जगह क्या करना है? मस्ट करना है। यहाँ पर क्या आएगा हमारा? मस्ट। रवि को मेरी प्रॉब्लम जरूर समझनी चाहिए। रवि मस्ट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। रवि को मेरी प्रॉब्लम जरूर नहीं समझनी चाहिए। रवि अगर ऐसे बनाना चाहें, वैसे तो बनता नहीं है, पर ऐसे अगर बनाना चाहें तो रवि मस्ट नॉट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि जरूर भी बोल रहे हो, आप नहीं भी बोल रहे हो, तो ये सेंटेंस बनता नहीं है नेगेटिव में। क्या रवि को मेरी प्रॉब्लम जरूर समझनी चाहिए? तो ये क्या बनेगा? मस्ट रवि अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। इसका नेगेटिव नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारा हैज़ टू, हैव टू, जिसका अर्थ होता है पढ़ता है या पढ़ना है। जैसे मुझे सुबह जल्दी जगना है। मुझे सुबह जल्दी जगना है। मुझे सुबह जल्दी जगना है। मुझे सुबह जल्दी जगना पड़ता है। दोनों का सेंस सेम ही है। आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको इस सेंटेंस को तो फ्लुएंटली बोलना है। आपको जो भी सेंटेंसेस आप नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं, प्लीज़ आप उन्हें अपनी बुक में, डायरी में नोट करके रख लें और उसे जितने से ज़्यादा हो उसे बोलने की कोशिश करें। मुझे सुबह जल्दी जगना है। आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह जल्दी जगना है। मुझे सुबह जल्दी नहीं जगना है। आई हैव नॉट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई डोंट हैव, सॉरी, आई हैव नॉट टू नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? आई डोंट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको डायरी में इन दोनों सेंटेंसेस को लिखना होगा, ना कि एक ही सेंटेंस। ओके, आपको दोनों सेंटेंसेस लिखना है। मुझे सुबह जल्दी जगना है, मुझे सुबह जल्दी नहीं जगना है। सुबह जल्दी जगना है तो क्या बोलेंगे? आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह जल्दी नहीं जगना है, आई डोंट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह जल्दी नहीं जगना है, मुझे मत जगाना। ओके, क्या मुझे सुबह जल्दी जगना है? कहीं हम जा रहे हैं क्या? क्या मुझे सुबह जल्दी जगना है? डू आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? मुझे सुबह जल्दी क्यों जगना है? वाई डू आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? वाई डू आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? मुझे सुबह कब जगना है? मुझे सुबह कब जगना है? When do I have wake up in the morning? ओके, मुझे सुबह कब जगना है। यहाँ पर इन द मॉर्निंग, यहाँ पर ऑप्शेंट है सेंटेंस में, यहाँ पर इन द मॉर्निंग भी आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर इन द मॉर्निंग। ओके, मुझे सुबह कब जगना है। When do I have wake up early in the morning? मुझे सुबह जल्दी कब जगना है। इसका अगर अर्ली नहीं लगाते हैं तो आप इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह कब जगना है। ओके, इसको मैं थोड़ा स्पीड में फिर से रिवाइज कराता हूँ। मुझे सुबह जल्दी जगना है। आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह जल्दी नहीं जगना है। आई डोंट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या मुझे सुबह जल्दी जगना है? डू आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या मुझे सुबह जल्दी नहीं जगना है? डोंट आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? मुझे सुबह जल्दी क्यों जगना है? व्हाई डू आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? मुझे सुबह कब जगना है? व्हेन डू आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर व्हेन डू आई हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, हैड टू, मुझे सुबह जल्दी जगना था। मुझे सुबह जल्दी जगना था कल मुझे yesterday I had to wake up early in the morning। मुझे कल सुबह जल्दी जगना था लेकिन मैं जग नहीं पाया था। ओके, I had to wake up early in the morning। मुझे सुबह जल्दी जगना था। मुझे सुबह जल्दी नहीं जगना था कल। मुझे सुबह जल्दी नहीं जगना था कल। मुझे कहीं जाना नहीं था, इसलिए मुझे सुबह जल्दी जगना नहीं था, तो मैं जाग गया था। ऐसे आप सेंटेंसेस बोलते हो ना नॉर्मली, तो इसका क्या बनेगा? मुझे सुबह जल्दी नहीं जगना था। आई हैड क्या बनेगा? आई डिड नॉट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस को नेगेटिव में आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा फोकस देके लर्न करके रखना है। ओके, क्योंकि हम अधिकांशतः क्या करते हैं, सेंटेंसेस की तरह ही इसे क्या करते हैं, हैड नॉट में सेंटेंसेस को हम बना देते हैं, जो कि हमारा क्या हो जाता है, सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाता है। इसलिए आपको ये याद रखना है, हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। विल हैव टू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि विल नॉट विल के साथ ही चलेगा। लेकिन हैज टू, हैव टू और हैड टू, इन सभी के साथ डू, डज और डिड का प्रॉब्लम रहता है। ओके, नेगेटिव बनाते हैं जब। आप इस चीज़ को याद रखें। मुझे सुबह जल्दी जगना था। आई डिड नॉट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या मुझे सुबह जल्दी जगना था? डिड आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या मुझे सुबह जल्दी नहीं जगना था? डिडंट आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग?
मुझे सुबह जल्दी क्यों जगना था? वाई डिड आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? मुझे सुबह कब जगना था? मुझे सुबह कब जगना था? व्हेन डिड आई हैव वेक अप इन द मॉर्निंग? व्हेन डिड आई हैव वेक अप इन द मॉर्निंग? इन द मॉर्निंग यहाँ पर एब्सेंट है, आप इसे याद रखें। ओके, सुबह की बात कर रहा है तो इन द मॉर्निंग भी इसमें लगा देंगे। नेक्स्ट, मुझे सुबह जल्दी जगना होगा। कल अगर मुझे ग्वालियर जाना है तो मुझे सुबह जल्दी जगना होगा। ओके, तो क्या होगा? आई विल हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई विल हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर मुझे कहीं जाना है तो कल मुझे सुबह जल्दी उठ जाना होगा। मुझे जल्दी उठना होगा, जगना होगा। ओके, ये सभी आप बोल सकते हैं। मुझे सुबह जल्दी जगना पड़ेगा। मुझे सुबह जल्दी नहीं जगना होगा। अगर मैं कल कहीं नहीं जाऊंगा तो मुझे सुबह जल्दी जगना नहीं होगा। तो क्या होगा? आई विल नॉट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जब कल मुझे कहीं जाना ही नहीं है तो मैं कल सुबह जल्दी क्यों जगूंगा? क्यों जगना पड़ेगा मुझे? सुबह जल्दी जगना जरूरत ही नहीं है। ओके, क्या मुझे सुबह जल्दी जगना होगा? विल आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या मुझे सुबह जल्दी नहीं जगना होगा? वॉन्ट आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? मुझे सुबह जल्दी क्यों जगना होगा? वाई विल आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? मुझे सुबह कब जगना होगा? व्हेन विल आई हैव वेक अप इन द मॉर्निंग? इन द मॉर्निंग। ओके, मुझे सुबह कब जगना होगा? तो मैं सुबह 6 बजे जगना होगा। यू विल वेक अप इन एट 6 o'clock। ओके, यू विल वेक अप, यू विल हैव टू वेक अप 6 और एट 6 o'clock। आपको सुबह 6 बजे जगना पड़ेगा, या फिर मुझे सुबह 6 बजे जगना पड़ेगा। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। मुझे सुबह कब जगना होगा? व्हेन विल आई हैव वेक अप इन मॉर्निंग। नेक्स्ट, यूज्ड टू। मैं ग्वालियर में कॉलेज जाया करता था, किया करता था। पुरानी बात एक्टिविटी के बता रहा है। मैं ऐसा किया करता था, मैं ऐसा जाया करता था, मैं वहाँ रहता था, वहाँ पर रहा करता था। ओके, इस प्रकार का सेंस आता है। तो आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज इन ग्वालियर। मैं ग्वालियर में कॉलेज नहीं जाया करता था। आई डिडंट यूज टू गो टू कॉलेज इन ग्वालियर। आई डिडंट यूज टू गो टू कॉलेज इन ग्वालियर। मैं ग्वालियर में कॉलेज नहीं जाया करता था। मैं ग्वालियर में कॉलेज जाया करता था। क्या मैं ग्वालियर में कॉलेज जाया करता था? डिड आई यूज टू गो टू कॉलेज इन ग्वालियर। क्या मैं ग्वालियर में कॉलेज नहीं जाया करता था? डिडंट आई यूज टू गो टू कॉलेज इन ग्वालियर। मैं ग्वालियर में कॉलेज क्यों जाया करता था? वाई डिड आई यूज टू गो टू कॉलेज इन ग्वालियर। मैं ग्वालियर में कॉलेज कब जाया करता था? व्हेन डिड आई यूज टू गो टू कॉलेज इन ग्वालियर। यूज टू प्लस हैव, यूज टू के साथ अगर हैव का यूज करते हैं जिसका मतलब होता है करता था, ऐसा काम किया करता था। या फिर मेरे पास ऐसा हुआ करता था। मेरे पास एक थैला हुआ करता था, मेरे पास एक बैग हुआ करता था। मैं कॉलेज जब जाता था तो मेरे पास एक बैग होता था, बैग हुआ करता था, एक बोतल हुआ करती थी। ऐसे अपन सेंटेंस बोलते हैं ना, तो ऐसे हम यहाँ पर उसका यूज कर सकते हैं। मेरे पास थैला हुआ करता था, यानी कि मेरे पास एक बैग हुआ करता था। तो क्या बोलेंगे? आई यूज टू हैव अ बैग। आई यूज टू हैव अ बैग। मेरे पास एक थैला हुआ करता था, मेरे पास एक बैग हुआ करता था। यूज टू बी, जब किसी सिचुएशन स्टेट में हमारा पुरानी अवस्था में वो कुछ और थी लेकिन अब वो प्रेजेंट में कुछ और है। जैसे वह बचपन में बहुत मोटी हुआ करती थी लेकिन अब वो पतली है। तो यहाँ पे क्या हुआ? सी यूज टू बी वेरी फैट इन हर चाइल्डहुड। क्या वो बचपन में बहुत मोटी हुआ करती थी? तो क्या हुआ? डिड आई यूज टू बी वेरी फैट हर चाइल्डहुड। फैट इन हर चाइल्डहुड। अगर ये इसका नेगेटिव बनाना हो, वह बचपन में बहुत मोटी नहीं हुआ करती थी, मोटी नहीं हुआ करती थी। तो इसका क्या बनेगा? सी डिडंट यूज टू बी वेरी फैट इन हर चाइल्डहुड। यूज टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा यूज में चेंज हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? डिडंट आ जाएगा। सी डिडंट यूज टू बी वेरी फैट इन हर चाइल्डहुड। क्या वह बचपन में मोटी नहीं हुआ करती थी? डिडंट आई यूज टू बी वेरी फैट इन हर चाइल्डहुड। ओके, ये नोट के फॉर्म में आपको लिखकर बताया है, इसे याद रखें। नीड टू प्लस B1। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आंसर को नोट कीजिए और उसे फिर मैच कीजिए। मुझे कॉलेज जाने की ज़रूरत है। आई नीड टू गो टू कॉलेज। आई नीड टू गो टू कॉलेज। मुझे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू गो टू कॉलेज। मुझे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, तुम कॉलेज जाओ। आई डोंट नीड टू गो टू कॉलेज, यू कैन गो। तुम जा सकते हो। ओके, क्या मुझे कॉलेज जाने की जरूरत है? डू आई नीड टू गो टू कॉलेज। डू आई नीड टू गो टू कॉलेज। क्या मुझे कॉलेज जाने की जरूरत है? यस, तुम्हें कॉलेज जाने की जरूरत है। यस, यू नीड टू गो टू कॉलेज।
मुझे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू गो टू कॉलेज, क्या मुझे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। डोंट आई नीड टू गो टू कॉलेज। डेयर टू प्लस V1, मॉडल के साथ आप हमेशा V1 का यूज करते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। फिर से ये आप इसको वीडियो पॉज कीजिए, अपने आंसर को मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए और उन्हें मैच करिए। मुझे कॉलेज जाने की हिम्मत है, मुझ में कॉलेज जाने की हिम्मत है। आई डेयर टू गो टू कॉलेज, मुझ में उससे बात करने की हिम्मत है। आई डेयर टू टॉक टू हिम या फिर टॉक टू हर। ओके, मुझ में कॉलेज जाने की हिम्मत नहीं है। आई डोंट डेयर टू गो टू कॉलेज, मुझ में कॉलेज जाने की हिम्मत है। डू आई डेयर टू गो टू कॉलेज, क्या मुझ में कॉलेज जाने की हिम्मत नहीं है। डोंट आई डेयर टू गो टू कॉलेज, मुझ में कॉलेज जाने की हिम्मत क्यों नहीं है। वाई डू आई डेयर टू गो टू कॉलेज, मुझ में ऐसे काम करने की हिम्मत क्यों नहीं है। ओके, तो ऐसा कुछ बोलते हैं तब आप इसे यूज कर सकते हैं। मुझ में कॉलेज जाने की हिम्मत कब नहीं है। व्हेन डू आई डेयर टू गो टू कॉलेज। टू बी। नेक्स्ट, सेम वही प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। सेंटेंस दिए हुए हैं, आप सभी को वीडियो पॉज करके आपको आंसर मैच करना है। हियर इज अ टीचर, हियर ही इज अ टीचर, वह यहाँ एक टीचर है। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ एक टीचर है, यहाँ वह एक टीचर है। अगर ये वाला सेंटेंस बोला तो इसका सेंटेंस बनेगा हियर ही इज अ टीचर। अगर आपने ये बोला कि वह यहाँ एक टीचर है तो ही इज अ टीचर हियर। ओके, वह यहाँ टीचर नहीं है, ही इजंट अ टीचर हियर। वह यहाँ टीचर है, सॉरी, क्या वह यहाँ टीचर है। इज ही अ टीचर हियर, क्या वह यहाँ टीचर नहीं है। इजंट ही अ टीचर हियर। वह यहाँ टीचर क्यों है। वाई इज ही अ टीचर हियर। वह यहाँ अब टीचर क्यों नहीं है। वाई इजंट ही अ टीचर हियर नाउ, वह अब की बात कर रहा है, क्यों नहीं है। वह यहाँ एक टीचर था, ही वॉज अ टीचर हियर। वह यहाँ टीचर नहीं था, ही वॉजंट अ टीचर हियर। क्या वह यहाँ टीचर था। वॉज ही अ टीचर हियर, क्या वह यहाँ टीचर नहीं था। वॉजंट ही अ टीचर हियर। वह यहाँ टीचर क्यों था। वाई वॉज ही अ टीचर हियर। वह यहाँ अब टीचर क्यों नहीं था। यहाँ पर अब नहीं आएगा, यहाँ पर क्या हुआ, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो रहा है। वह यहाँ टीचर क्यों नहीं था। वाई वॉजंट ही अ टीचर हियर। वह यहाँ टीचर होगा, वह यहाँ एक टीचर होगा, वह यहाँ टीचर होगा। ही विल बी अ टीचर हियर। ओके, ही विल बी अ टीचर हियर। वह यहाँ टीचर होगा, वह यहाँ टीचर नहीं होगा। ही वॉन्ट बी अ टीचर हियर, क्या वह यहाँ टीचर होगा। विल ही बी अ टीचर हियर, क्या वह यहाँ टीचर नहीं होगा। वॉन्ट ही बी अ टीचर हियर। वह यहाँ टीचर क्यों होगा। वाई विल ही बी अ टीचर हियर। वह यहाँ अब टीचर क्यों नहीं होगा। वाई वॉन्ट ही बी अ टीचर हियर। नेक्स्ट, वह 2 साल से यहाँ एक टीचर है। 2 साल से, अब ये इसमें क्या है आपका सेम टू सेम हैज हैव विल हैव की तरह आपका पास के सॉरी किसके सेंस में टीचर है आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सिर्फ इसमें क्या है वर्ब नहीं है। ये विदाउट वर्ब वाले यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस भी आप इन्हें बोल सकते हैं जिनमें हम वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, वह 2 साल से यहाँ टीचर है। ही हैज अ टीचर फॉर 2 years। ही हैज अ टीचर हेयर फॉर 2 years। वह 2 साल से यहाँ पर टीचर है। वह यहाँ 2 साल से टीचर नहीं है। ही हैजंट अ टीचर हेयर फॉर 2 years। वो यहाँ 2 साल से टीचर नहीं है, क्या वह यहाँ 2 साल से टीचर है। ही हैज ही अ टीचर हेयर फॉर 2 years। क्या वह यहाँ 2 साल से टीचर है। क्या वह यहाँ टीचर 2 साल से नहीं है। हैजंट ही अ टीचर हेयर फॉर 2 years। हैजंट ही अ टीचर हेयर फॉर 2 years। वह यहाँ टीचर 2 साल से क्यों है। वाई हैज ही अ टीचर हेयर फॉर 2 years। वह यहाँ टीचर 2 साल से क्यों है। वाई हैजंट ही अ टीचर हेयर फॉर 2 years। ओके, नेक्स्ट, टू बी हैड बीन के साथ, वह 2 साल से एक टीचर था। ही हैड बीन अ टीचर हेयर फॉर 2 years। वह 2 साल से टीचर था, यहाँ टीचर था। वह यहाँ 2 साल से टीचर नहीं था। ही हैडंट बीन अ टीचर हेयर फॉर 2 years। क्या वह यहाँ 2 साल से टीचर था। हैड ही बीन अ टीचर हेयर फॉर 2 years।
क्या वह यहाँ 2 साल से टीचर नहीं था? हैडंट ही बीन अ टीचर हेयर फॉर 2 years? वह यहाँ 2 साल से टीचर क्यों था? वाई हैड ही बीन अ टीचर हेयर फॉर 2 years? वह यहाँ 2 साल से टीचर क्यों नहीं था? वाई हैडंट ही बीन अ टीचर हेयर फॉर 2 years? नेक्स्ट हमारा है विल हैव बीन, वह 2 साल से टीचर होगा। हियर ही विल हैव बीन अ टीचर फॉर 2 years, या फिर आप इसी प्रकार भी बना सकते हैं, ही विल हैव बीन बी अ टीचर हियर फॉर 2 years। वह यहाँ 2 साल से टीचर नहीं होगा। ही वोंट हैव बीन अ टीचर हियर फॉर 2 years। क्या वह यहाँ 2 साल से टीचर होगा? विल ही हैव बीन अ टीचर हियर फॉर 2 years। क्या वह यहाँ 2 साल से टीचर नहीं होगा? वॉन्ट ही हैव बीन अ टीचर हेयर फॉर 2 years। वह यहाँ 2 साल से टीचर क्यों होगा? वाई विल ही हैव बीन अ टीचर हेयर फॉर 2 years। वह यहाँ 2 साल से टीचर क्यों नहीं होगा? वाई वॉन्ट ही हैव बीन अ टीचर हेयर फॉर 2 years। नेक्स्ट, अब हम आए हैज, हैव, हैड, विल हैव, जो कि पास्ट के सेंस में बताता है। मेरे पास मोबाइल है लेकिन तुम्हारा पर्स नहीं है मेरे पास। I have your cell phone but I don't have your wallet। मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नहीं है। I don't have your mobile या सेल फोन। क्या मेरे पास तुम्हारा मोबाइल है? Do I have your cell phone? क्या मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नहीं है? Don't I have your cell phone? मेरे पास तुम्हारा मोबाइल क्यों है? Why do I have your cell phone? मेरे पास तुम्हारा मोबाइल था पर तुम्हारा पर्स नहीं था। I had your cell phone but I didn't have your wallet। मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नहीं था। I didn't have your मोबाइल। क्या मेरे पास तुम्हारा मोबाइल था? Did I have your cell phone? क्या मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नहीं था? Didn't I have your cell phone? मेरे पास तुम्हारा मोबाइल क्यों था? Why did I have your cell phone? मेरे पास तुम्हारा मोबाइल कब था? When did I have your cell phone? नेक्स्ट, मेरे पास तुम्हारा मोबाइल होगा लेकिन तुम्हारा पर्स नहीं होगा। I will have your cell phone but I will not have your wallet। मेरे पास तुम्हारा सेल फोन होगा पर मेरे पास तुम्हारा वॉलेट नहीं होगा। I will have your cell phone but I will not have your wallet। इसे शॉर्ट फॉर्म में भी 2 सेंटेंसों को मिला के ऐसे भी बोल सकते हो। I will have your cell phone but not your wallet। मेरे पास तुम्हारा सेल फोन होगा लेकिन मोबाइल नहीं, सॉरी वॉलेट नहीं। मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नहीं होगा। I won't have your cell phone। क्या मेरे पास तुम्हारा मोबाइल होगा? Will I have your cell phone? क्या मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नहीं होगा? Won't I have your cell phone? मेरे पास तुम्हारा मोबाइल क्यों होगा? Why will I have your cell phone? मेरे पास तुम्हारा मोबाइल क्यों होगा? मेरे पास तुम्हारा मोबाइल कैसे होगा? How will I have your cell phone? How will I have your cell phone? मेरे पास तुम्हारा मोबाइल कैसे होगा? तुम घर पे ही भूल गए थे। ओके, मेरे पास तुम्हारा मोबाइल 2 दिन से है लेकिन तुम्हारा पर्स नहीं है मेरे पास। क्या होगा? I have had your cell phone for 2 days। ओके, या I have had your cell phone for 2 days but I don't have your wallet। have के साथ had लगाने पर आपका समय के साथ पास के सेंस में आता है। ओके, I have had, यहाँ पर वर्ब क्या है हमारी? have और had दोनों साथ में आता है और प्लस इसमें टाइम आता है। जब भी टाइम आएगा और हैव हैड दिखाई देगा तो आपको इसको पास के सेंस में लगाना है। जैसे मेरे पास तुम्हारा मोबाइल 2 दिन से है, टाइम आ रहा है। ओके, इस सेंस में आपको हैव हैड लगाना है। अगर टाइम नहीं आ रहा तो क्या बोलेंगे? आई हैव योर सेल फोन। ओके, सिंपल ये बोल सकते हैं। मेरे पास तुम्हारा मोबाइल 2 दिन से नहीं है। आई डोंट हैव हैड योर सेल फोन फॉर 2 days। क्या मेरे पास तुम्हारा मोबाइल 2 दिन से है? डू आई हैव हैड योर सेल फोन फॉर 2 days। क्या मेरे पास तुम्हारा मोबाइल 2 दिन से नहीं है? डोंट आई हैव हैड योर सेल फोन फॉर 2 days। मेरे पास तुम्हारा मोबाइल 2 दिन से क्यों है? वाई डू आई हैव हैड योर सेल फोन फॉर 2 days। मेरे पास तुम्हारा मोबाइल 2 दिन से था पर तुम्हारा पर्स नहीं था। आई हैड हैड योर सेल फोन फॉर 2 days। यहाँ पर डबल हैड हो जाएगा, यहाँ पर डबल हैड हो जाएगा क्योंकि पास्ट का सेंस भी देना है हमें और यहाँ पर पास्ट की बात भी करनी है। जो पास्ट के लिए हैड आ गया और पास्ट के सेंस में भी हमारा हैड आ गया। ओके, 2 हैड हो गए हमारे यहाँ पर और टाइमिंग हमें दिया हुआ है। लेकिन जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं
तो क्या बनता है, आई डिडंट हैड, डबल हैड आ रहा है ना। तो इसको हम जैसे सिंपल हम बनाते थे उसी डिड हैड की जगह हैव का यूज करेंगे, डिड नॉट हैव योर वॉलेट, आप सिंपल उसी प्रकार भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया है, मेरे पास तुम्हारा मोबाइल 2 दिन से नहीं था, आई डिडंट हैव योर सेल फोन फॉर 2 days, आप इस प्रकार भी बना सकते हैं। ओके, क्या मेरे पास तुम्हारा दो दिन से मोबाइल था, डिड आई हैव योर सेल फोन फॉर 2 days, क्या मेरे पास तुम्हारा मोबाइल 2 दिन से नहीं था, डिडंट आई हैव योर सेल फोन फॉर 2 days, मेरे पास तुम्हारा मोबाइल 2 दिन से क्यों था, वाई डिड आई हैव योर सेल फोन फॉर 2 days, मेरे पास तुम्हारा मोबाइल 2 दिन से कब था, when did I have your cell phone for 2 days, will have प्लस हेड लाएंगे, मेरे पास तुम्हारा मोबाइल 2 दिन से होगा, या फिर मेरे पास 2 दिन के लिए होगा, मेरे पास तुम्हारा मोबाइल 2 दिन के लिए होगा लेकिन तुम्हारा पर्स नहीं होगा। I will have had your cell phone for 2 days but I don't have your wallet, मेरे पास तुम्हारा मोबाइल 2 दिन के लिए होगा, मेरे पास तुम्हारा मोबाइल 2 दिन के लिए होगा, क्या होगा, I won't have नहीं होगा, I won't have had your cell phone for 2 days, I won't have had your cell phone for 2 days। ओके, यहाँ पर ये मिस्टेक ना समझें, ये हैव हैड दोनों, हैड हमारा टाइमिंग के लिए इसलिए आ रहा है। ओके, यहाँ पर टाइम है इस वजह से हमारा यहाँ पर आ रहा है। क्या मेरे पास तुम्हारा मोबाइल 2 दिन के लिए होगा, क्या मेरा मोबाइल तुम्हारे पास 2 दिन के लिए होगा, विल आई हैव हैड योर सेल फोन फॉर 2 days, क्या मेरे पास तुम्हारा मोबाइल 2 दिन के लिए नहीं होगा, won't I have had your cell phone for 2 days, मेरे पास तुम्हारा मोबाइल 2 दिन के लिए क्यों होगा, why will I have had your cell phone for 2 days, मेरे पास तुम्हारा मोबाइल 2 दिन के लिए कैसे होगा, how will I have had your cell phone for 2 days। इसमें कुछ सेंटेंस हमें थोड़े बोलने में अजीब अटपटे से लगेंगे, जैसे कि ये हमने क्यों और कैसे वाले जो सेंटेंसेस लिखे हैं ये थोड़े लग रहे होंगे, लेकिन आपको इसे मैंने सिर्फ इसमें समझाने के लिए हमने आपको इसमें बताया है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने होमवर्क पर। मेरे पास कल समय था, इसको आप सेम टू सेम वही प्रोसेस, इस वीडियो पॉज कीजिए, अपने आंसर लिखिए या मोबाइल में रिकॉर्ड करके अपने आंसर मैच कीजिए। मेरे पास कल समय था, आई हैड टाइम यस्टरडे। ओके, मेरे पास कल समय होगा, होगा आ रहा है, समय मेरे पास समय होगा पास का सेंस दे रहा है, तो पास के सेंस में हम जाएंगे हैज हैव हैड पर, विल हैव पर, तो इसमें क्या बनेगा, आई विल हैव टाइम यस्टरडे, आई विल हैव टाइम यस्टरडे। मैं बिजी था, आई वॉज बिजी, मैं बिजी था, आई वॉज बिजी, मैं बिजी था, तो मैं बिजी हूँ, आई एम बिजी। ओके, जब भी आप इस प्रकार भूल जाओ कि इसमें क्या आएगा, तो इसमें कभी कभी ऐसा सेंटेंस होता है, मैं बिजी हूँ, आई एम बिजी, मैं बिजी था, आई वॉज बिजी, मैं बिजी हूँगा, आई विल बी बिजी। रवि व्यस्त होगा कल, या फिर रवि कल व्यस्त होगा, रवि विल बी बिजी टुमारो, रवि विल बी बिजी टुमारो। शायद ही रवि अभी बिजी होगा, मे बी रवि मे बी बिजी नाउ, रवि मे बी बिजी नाउ, शायद ही रवि बिजी होगा, रवि मे बी बिजी नाउ। निश्चित ही रवि अभी बिजी होगा, निश्चित ही, अवश्य ही, जरूर ही, रवि अभी जरूर बिजी होगा। इस प्रकार भी सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, रवि मस्ट बी बिजी नाउ। नेक्स्ट आपके इंग्लिश में दिए हुए हैं, इनको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। आई एम विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। आई हैव बुक, मेरे पास एक बुक है। आई डोंट हैव बुक, मेरे पास बुक नहीं है। आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई बुक नहीं है। यहाँ पर आपको समझने की बात यह है कि जब डोंट हैव आप यूज करेंगे जिसका सेंस होगा मेरे पास बुक नहीं है, बुक नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास मैथ की बुक है, तो आपने क्या बोला, मेरे पास मैथ की बुक नहीं है। आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक को बताया, लेकिन जब आपने बोला आई हैव नो बुक, इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई भी बुक नहीं है, ना तो मैथ की ना इंग्लिश की, किसी की भी। आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई बुक नहीं है। आई हैव नो आइडिया, मेरे पास कोई सलाह नहीं है। कभी कभी दोस्ती से नोक झोंक हो जाती है, तो वो कहते हैं ना कि कोई आप अपनी सलाह दो, तो अपन बोलते हैं मेरे पास कोई सलाह नहीं है। आई डोंट हैव नो आइडिया, आई डोंट हैव एनी सेल फोन, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। ही डजंट हैव
हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं है। ही डजंट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं है। ही हैड अ कार, उसके पास एक कार है। ही डिडंट हैव अ कार, ही डिडंट हैव अ कार, उसके पास एक कार क्या होगा, उसके पास एक कार थी। ओके, कार नहीं थी, सॉरी नेगेटिव है ना, उसके पास कार नहीं थी। आई हैड नो टाइम टू टॉक विथ यू, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास कोई समय नहीं है तुमसे बात करने के लिए। आई हैड नो टाइम टू टॉक विथ यू, मेरे पास कोई समय नहीं है आपसे बात करने के लिए। आई डिडंट हैव टाइम टू टॉक विथ यू, मेरे पास समय नहीं है आपसे बात करने के लिए। दोनों का सेंस सेम ही है, इनको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। आई हैड सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, पैसे थे, सॉरी आई हैड सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे थे। और आई हैव सम मनी, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। और आई विल हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे होंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी प्रैक्टिस रेगुलर बनी रहे, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ आप इसको जुड़कर और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और अपनी जो भी क्वेश्चन हो, आपके क्वेश्चन जो भी डाउट हो, आप उन्हें कमेंट करें। थैंक यू।